माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 23 फरवरी को 2022-23 का जो बजट पेश किया गया, उसमें पूरे राजस्थान को बहुत बड़ी उम्मीद थी। विशेष रूप से झालावाड़ को और मेरी विधानसभा कानपुर को बहुत बड़ी उम्मीद थी। बहुत बड़ा विश्वास था कि पिछले 3 साल तक जो विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं, उनमें निश्चित रूप से बजट मिलेगा और सभी विभागों की तरह कहीं न कहीं घोषणा निश्चित रूप से होगी। पर मैं मानता हूं कि राजस्थान का 33वां जिला झालावाड़, लगता है कि झालावाड़ राजस्थान का जिला नहीं है। उसी हिसाब से कानपुर विधानसभा क्षेत्र का इस बजट में कहीं नाम नहीं है। बड़ी निराशा मेरी विधानसभा के लोगों को लगी। एक पुल का निर्माण जरूर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक पुल की समस्या थी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही खोल दिए ज़्यादातर झालावाड़ में, पर फिर भी जो घोषणा हुई, अच्छी घोषणा, उसका मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। और जो समस्या है मेरी विधानसभा के, उसके लिए मैं आंकड़ों के जाल में तो उलझना नहीं चाहता, पर जो क्षेत्र की जो समस्या, उसका सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। विशेष रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो कानपुर विधानसभा क्षेत्र में कानपुर मुख्यालय पर बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टरों की जब से सरकार बनी, एक डॉक्टर करके वहां से सबने ट्रांसफर करा लिए हैं। सरकार से निवेदन करता हूं कि वापस उन पदों को भरा जाए, ताकि वहां के लोगों को इलाज के लिए ही कहीं झालावाड़ न जाना पड़े। विशेष रूप से सरकार को प्रयास करना चाहिए। साथ ही मेरे बकानी तहसील में 30 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको क्रमबद्ध करके 50 बेडेड अस्पताल बनाया जाए, ताकि उस क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिल सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार पूर्व सरकार द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें 3.5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाता था। इस बार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीव बीमा योजना लागू की और उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक भी किया। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि 3.5 लाख तक का जब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, ये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, तब अस्पताल वाले निश्चित रूप से इलाज करते थे। और अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, कहीं जाने के बाद पेशेंट वापस नहीं आता था, किसी पेशेंट का फोन नहीं आता था कि मेरा इलाज नहीं हो रहा। वर्तमान की स्थिति यह है कि चिरंजीव बीमा योजना में पता नहीं इसका पैकेज या तो आप लोगों ने कम कर दिया या कहीं न कहीं विशेष बात है। इसके लिए विशेष रूप से दोबारा इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो भी पेशेंट जो प्राइवेट अस्पताल में जाए, उसका उस योजना में उसको लाभ मिले, उसको वहाँ से वापस नहीं लौटाया जाए। इस प्रकार का प्रयास सरकार का होना चाहिए, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मिले। इसी प्रकार का प्रयास होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 2012 के बाद जो बैकलॉग था एग्रीकल्चर कनेक्शनों का, वो पूरी घोषणा करी, उसके लिए भी मैं धन्यवाद। पर स्थिति यह है कि वर्तमान में पिछली बार जो सरकार ने बजट में घोषणा की थी कनेक्शनों के लिए, और उन्होंने कनेक्शन के लिए सीजन में इस बार ऐसी स्थिति रही कि एक बार पुराने कंज्यूमर का ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसको एक महीने तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिला। ये मैं हकीकत कह रहा हूं, आप भले चाहे तो इसकी जानकारी करा लो। किसान का ट्रांसफार्मर जलने के बाद वो 1 महीने तक इंतजार करता रहा, उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिला। उसकी कहीं लहसुन की खेती थी, वो सूख गई, कहीं अफीम की खेती थी, उसको पड़ोस से पानी लेना पड़ा। सौभाग्य इस बार वर्षा बीच बीच में पानी गिरता रहा, इस वजह से थोड़ी दिक्कत कम आई। यदि बरसात भी नहीं होती और यही समस्या होती तो वास्तव में किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आती। इसी प्रकार जो डोमेस्टिक कनेक्शन है, डोमेस्टिक का ट्रांसफार्मर जलने के बाद जब शहर के लोगों का एक बार ट्रांसफार्मर जल जाता है, दिन में जलता था, उसको शाम को ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। गांव के लोगों का जब ट्रांसफार्मर जलता है और उसके 15-15, 20-20, 1-1, 1.5 महीने तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिला, गाँव अंधेरे के अंधेरे में रहे। साथ ही VCR के नाम से जो लूट हो रही है, किसी घर में 1 बल्ब जलता है, 2 बल्ब जलता है, उसके 50-50 हज़ार की VCR भर दी जा रही है। और फिर उसको अपन सेटलमेंट के नाम से उसको 50% कर रहे हैं, तो 25,000 अपन उसको ले रहे हैं। तो इस प्रकार का व्यवहार गाँवों में, ये जो
विजिलेंस कमेटी है उसके द्वारा इस प्रकार का व्यवहार और इस प्रकार सरकार अपने खजाने को भरने का काम कर रही है। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि इस काम को रोका जाए। और ये एक विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऊर्जा विभाग की बात नहीं, ये एक सहकारी क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं, ऊर्जा विभाग की बात करता हूं, जो अपना वित्तीय वर्ष है सभापति महोदय ये मार्च में खत्म हो जाता है, और मार्च में वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है तो फरवरी में सरकारी विभाग द्वारा, चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे ऊर्जा विभाग हो, सभी के द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जाता है कि आप पैसे जमा करो, 31 मार्च आने वाला है। सभापति महोदय स्थिति यह है कि पिछले लगभग 10 साल से जो अपना जो वित्तीय वर्ष है वो वित्तीय वर्ष तो मार्च ही है, पर जो सीजन है, जो बरसात है वो जुलाई में शुरू होती है। बरसात की फसल जुलाई में बोई जाती है और जो रबी की फसल है वो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। जब नवंबर दिसंबर में आपकी बुआई होगी, सर्दी लेट शुरू होती है। जब सर्दी लेट शुरू होती है तो मार्च और अप्रैल तक फसलें आती है। जब अप्रैल तक फसलें आ जाए तो मार्च में किसान के पास पैसा कहाँ से आए? जब उसके पास पैसा नहीं आया तो अभी जब उसको लास्ट पानी पिलाने के लिए उसको अंतिम बिजली चाहिए और उसका पैसा जमा नहीं रहा तो उसका ट्रांसफार्मर उतारा जा रहा है, वो पैसा कहाँ से देगा? तो ये मार्च के लिए इसको या तो मई जून की जाए ताकि लोग अपना साल भर में पैसा जमा करा सके, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकार ने घोषणा की, पीछे सरकार ने 833 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 10,000 रुपये की सब्सिडी दी थी। सरकार ने 12,000 रुपये उसकी सब्सिडी बढ़ा दी। पर मैं कह रहा हूँ कि जो बिजली जो बिल आ रहा है उसमें आप तो 1,000 रुपये जब सब्सिडी दे रहे हो वो कम कर दो। इससे ये किसानों के पास 12 महीने में 2 बार पैसे आते। अब किसान हर महीने बिजली का बिल जमा नहीं कराता। जब वो बिजली का बिल जमा नहीं करा सकता तो उसको सब्सिडी आप दे नहीं रहे, तो उससे उसका लाभ मिल नहीं रहा। जब उसका लाभ मिल रहा है तो सरकार की योजना, ये कोई योजना नहीं, मैं ये मानता हूं कि इसकी यदि योजना का लाभ आप सभी किसानों को देना चाहते हैं तो आप उसके बिजली के बिल में आप तो 1,000 रुपये कम कर दो, चाहे वो देने दे, वो साल भर में 6 महीने में देगा। तो ये विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही मैं शिक्षा विभाग की बात करूं, सरकार के द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गए। अब महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल तो खोले गए पर आपने कहीं न कहीं उस क्षेत्र का, उस कस्बे का एक स्कूल बंद कर दिया। पिछली बार जब आपने अंग्रेजी स्कूल खोला मेरे खानपुर में, आपने बालिका सीनियर बंद करके और अंग्रेजी स्कूल की घोषणा कर दी। जब वहाँ से हा उल्लाड़ हुआ, हड़ताल हुई, तो फिर उसके बाद में आपने चेंज करके दूसरा स्कूल खोला। फिर मेरी विधानसभा में एक स्कूल रटलाई में खोला, आपने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। वहाँ भी वही सीनियर बालिका विद्यालय को बंद करके आप उसको अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हो। अभी भी वहाँ हड़तालें हो रही है, वहाँ के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आप स्कूल तो खोलना चाह रहे हो, लाभ देना चाहते हो, वो सीनियर स्कूल की बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगी? सभापति मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे स्कूल बंद मत करो जिनमें अच्छी संख्या है बालिकाओं। आप यदि स्कूल खोलना चाहते हो अलग स्कूल खोलो। बहुत से मिडिल स्कूल मर्ज हुए हैं, सेकंड स्कूल में चले गए, उन बिल्डिंग में आप शुरू करो। 2-3 साल में आपके पास संसाधन हो, उसके बाद में भवन बना देना। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं सर, ये चलो मैं 2 मिनट में कर देता हूं साहब। तो ये विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही सड़क की बात करूं, पिछली सरकार के द्वारा जो काम सैंक्शन हो गए थे, जो काम चल रहे थे, वो काम में अभी भी बजट नहीं मिलने के कारण वो काम पूरे नहीं हो पाए। पहले तो लोगों को निकलने में दिक्कत नहीं होती थी, अब वो गिट्टी पे निकल रहे हैं, बार बार उनके टायर पंचर होते हैं, साइकिल के और मोटरसाइकिल के टायर पंचर होते हैं। अभी भी 3 साल पूरे होने के बाद भी सरकार को, जो पिछली सरकार की वसुंधरा जी की सरकार में जो काम सैंक्शन थे, काम चल रहे थे, वो काम अभी 3-3.5 साल में पूरे नहीं हुए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि काम तो कम से कम अपन उसको पूरा कराएं। साथ ही गौरव पथ की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, गौरव पथ बनाए थे हमने, मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा की विकास पथ की थी। विकास पथ के नाम से अभी एक मेरी विधानसभा में विकास पथ बना, एक विकास पथ बना। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब घोषणा है तो निश्चित रूप से बजट 1 साल के लिए होता है, तो घोषणा करे तो कम से कम कुछ तो आप बनाओ, ताकि आपने जो घोषणा की वो घोषणा तो निश्चित रूप से पूरी हो सके। विशेष रूप से पेयजल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले कई लंबे समय से हमारी जो परवन बृहद सिंचाई परियोजना है उसमें आपने घोषणा की थी, जबकि पिछली सरकार वसुंधरा सरकार ने घोषणा कर दी थी, उसने वित्तीय प्रबंधन दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करके और स्वीकृति जारी कर दिए थे, केवल टेंडर प्रोसेस में थे। पर अभी वापस फिर बजट दिया है 3,523 करोड़ जल जीवन मिशन में, जो कोटा 12 झालावाड़ को इस योजना के अंतर्गत पानी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि काम अभी तक हुआ नहीं, केवल घोषणा ही घोषणा है। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि का बजट अलग से पेश किया है। तो इस बजट में एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का फसलों का बीमा होता है और उसमें 2%
किसानों से लिया जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उसमें पैसा होता है। बीमा कंपनी वास्तव में किसानों को कुछ देना नहीं चाहती। खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, जब फसल खराब होता है तो बड़ी मुश्किल से धरने, प्रदर्शन, आंदोलन जब होते हैं, जब जाके वो कहीं तैयार होती है और उनकी स्थिति है, वो जब क्लेम का पैसे देते हैं सभापति महोदय, तो जितना प्रीमियम में जमा है उसके बराबर वो पैसा देते हैं। इससे तो बढ़िया ही जितना प्रीमियम सरकार दे रही है उतना किसानों के खाते में डाल दो, तो वही खुश हो जाएंगे। प्रीमियम से ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते, कभी ज्यादा ही दबाव हो तो उससे दुगना दे देगी। पर ये बहुत बड़ी लूट है, जो बीमा कंपनियां हैं वो वास्तव में लूट रही है। केंद्र सरकार का पैसा ले रही है, राजस्थान सरकार का पैसा ले रही है और कुछ देना नहीं चाहते। इस प्रकार की व्यवस्था है। एक राज्य पशु ऊंट, इसका सभापति महोदय हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको राज्य पशु की घोषणा की थी ऊंट को। कृषि मंत्री जी यहाँ से चले गए, पर वास्तव में लोगों को जो इससे रेबारी समाज के लोग हैं उनका आग्रह है कि ये राज्य पशु से इसको निकाला जाए, ताकि वो छोड़ रहे हैं, ऊँटों को वो छोड़ रहे हैं, उनका मोह भंग हो गया है। तो कहीं न कहीं उसके लिए योजना बनाए कि ये राज्य पशु से दिक्कत है, तो राज्य पशु क्या, किसी सरकार ने घोषणा कर दी, हमने बना दिया राज्य पशु, हट भी सकता है ऐसा, कोई न कोई उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पर इस पर दोबारा अपन को सोचना चाहिए, भले एक इसकी डिबेट हो। प्लीज वाइंड अप प्लीज। चलो सभापति महोदय, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।